एक समय की बात है, पहाड़ियों और पन्ने जैसे जंगलों के बीच बसे एक सुदूर राज्य में राबिया नाम की एक दयालु और उत्साही राजकुमारी रहती थी। उसका दिल जिज्ञासा से भरा हुआ था और उसकी मुस्कुराहट अंधेरे से अंधेरे दिनों में भी रोशनी पैदा कर सकती थी। सेरेंडेल का राज्य अपने हरे भरे परिदृश्यों और जादू की करामाती कहानियों के लिए जाना जाता था और राबिया राज्य के आकर्षण का अवतार थी। एक धूप भरी सुबह जब राबिया ने महल के बगीचों का निरीक्षण किया तो उसे एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी जो हवा में गूंज रही थी। मनमोहक ध्वनि का अनुसरण करते हुए वो जंगल में एक साफ जगह पर पहुंची जहां एक शानदार सफेद घोड़ा खड़ा था। उसका कोट ताजी गिरी हुई बर्फ की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें एक अलौकिक चमक से चमक रही थी। घोड़े के पास जाकर राबिया ने उसके माथे पर एक अजीब निशान देखा, एक झिलमिलाता चांदी का अर्धचंद्र। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, यह एक जादुई प्राणी था और वह इसकी शक्ति को समझ सकती थी। नमस्कार, राबिया ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ घोड़े का स्वागत किया। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें सेरेंडेल में क्या लाया है? जवाब में घोड़े ने अपना सिर झुकाया और शालीन भाव से उसे स्वीकार किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातें समझ आ रही हों। राबिया को जल्द ही पता चला कि इस जादुई घोड़े का एक नाम था, मूनशेडो। मूनशेडो दूर देश से आया था जहां जादू नदियों की तरह बहता था और जहां इंसानों और जादुई प्राणियों के बीच का बंधन एक पोषित परंपरा थी। उसके माथे पर अर्धचंद्र घोड़े के दिव्य लोकों से संबंध का प्रतीक था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, राबिया और मूनशेडो ने एक अटूट बंधन बना लिया। वे मंत्रमुग्ध जंगलों के माध्यम से यात्रा करेंगे, छिपी हुई घाटियों का पता लगाएंगे और सेरेंडेल में रहने वाले रहस्यमय प्राणियों की प्रशंसा करेंगे। राज्य में मूनशेडो की उपस्थिति ने जादू और आश्चर्य की लहर ला दी जिसने वहां के लोगों के दिलों को छू लिया। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, एक रहस्यमयी छाया राज्य पर पड़ी। यह एक दुष्ट जादूगरनी का काम था जो मूनशेडो का जादू चुराना चाहती थी और सेरेंडेल को अंधेरे में डुबाना चाहती थी। राबिया ने आस्न खतरे को भांपते हुए जान लिया कि उसे अपने प्यारे घोड़े की रक्षा करनी है। भारी मन से राबिया और मूनशेडो जादूगरनी के काले इरादों को विफल करने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें खतरनाक परिदृश्यों से होकर ले गई। रास्ते में उन्हें सहयोगियों और विरोधियों दोनों का सामना करना पड़ा। साथ मिलकर उन्होंने अपने बंधन की ताकत साबित करते हुए बाधाओं और परीक्षणों पर विजय प्राप्त की। अपनी खोज में उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक छिपी हुई ग्लेन की खोज की जहां एक प्राचीन बुद्धिमान वृक्ष था जिसे शांति के वृक्ष के रूप में जाना जाता था। इस पेड़ में जादूगरनी के काले जादू को बेअसर करने और सेरेंडेल में संतुलन बहाल करने की शक्ति थी। मूनशेडो के मार्गदर्शन से राबिया पेड़ के जादू को जगाने के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करने में कामयाब रही। जादूगरनी के नियोजित हमले की पूर्व संध्या पर राबिया और मूनशेडो आवश्यक ज्ञान और जादू से लैस होकर सेरेंडेल लौट आए। जैसे ही जादूगरनी ने अपनी अंधेरी ताकतों को उजागर किया, एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शांति के पेड़ की शक्ति और राबिया और मूनशेडो के बीच अटूट बंधन के साथ वे जादूगरनी की दुष्ट योजनाओं को विफल करने में कामयाब रहे। सेरेंडेल का राज्य बच गया और उसके लोग आनंदित हुए। राजकुमारी और उसके घोड़े के बीच का जादुई बंधन आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। मूनशेडो, जो एक बार रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ था, ने अब अपने दिव्य जादू से राज्य और उसके लोगों की रक्षा करते हुए सेरेंडेल में रहना चुना। राजकुमारी राबिया और उसका जादुई घोड़ा मूनशेडो राज्य में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई गई। यह एक अनुस्मारक था कि अंधेरे के सामने भी प्यार, साहस और हमारे द्वारा साझा किए गए बंधन जादू के स्पर्श से हमारी दुनिया को रोशन कर सकते हैं।